हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। 17वां श्लोक में हमने पढ़ा था, सोनुविष्टो भगवतः यह शेते सलिलाशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सह यानी वह ब्रह्मा जी जो कि गर्भोदकशय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, भगवतः अनुविष्टो भगवान गर्भोदकशय विष्णु जिन्होंने अपने आप को विस्तार किया था परमात्मा के रूप में, क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में, उनके द्वारा अनुविष्ट अर्थात प्रेरित होकर के यह शेते सलिलाशय जो गर्भ सागर में शयन करते हैं वही अपने को विस्तारित किए थे और ब्रह्मा जी को प्रेरित किए थे। लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे, जैसे लोगों की संस्था थी विभिन्न लोगों को उन्होंने पूर्व कल्प के जैसे पूर्व कल्प में थी उसी के अनुसार फिर से निर्माण कर दिया। कैसे किया? स्वया संस्थया, अपनी बुद्धि के द्वारा। थोड़ा गेन कम कर दीजिए इधर से, इसका लेफ्ट चैनल है ना, लेफ्ट चैनल देखिए, वाइट, हाँ इसको कम कीजिए और कम कीजिए, बताऊंगा। हरि बोल, हाँ ठीक है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने कम किया। अब आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे करी उसका वर्णन यहाँ पे आप 18वें श्लोक में देखेंगे। देखिए, अगर आप कुछ बोल सकते हैं श्लोक तो मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। माइक रखा है इसमें, ऑरेंज कलर के इसमें। तो देखिए, जीवों को भोगने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। भोग्य पदार्थ तो चाहिए, लेकिन मिथ्या अहंकार भी चाहिए। जब तक ये भावना नहीं होगी कि मैं ये देह हूं, तब तक हम कोई भोग नहीं भोग सकते हैं। तो उसके लिए एक झूठी सृष्टि की आवश्यकता है। एक प्राधानिक सृष्टि है, जो प्रधान से वस्तु बनी हुई है, वो सब सत्य है। सत्य मतलब है, लेकिन एक झूठी सृष्टि जिसमें झूठी भावना हो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, ये सब अविद्या के द्वारा होती। तो अविद्या की सृष्टि करते हैं। अविद्या का, वैसे तो अविद्या ब्रह्मा जी शक्ति नहीं है, लेकिन एक तरह से उसको जो भी ब्रह्मा जी के माध्यम से एक्सपैंड हो रही है। तो मेरे पीछे बोलिए, यहाँ पे अपनी छाया रूपी शरीर से उन्हें अविद्या की सृष्टि करी, जो 5 पर्व की है। उसके बारे में पहले भी सुन चुके हैं, फिर से सुनेंगे। ससर्ज छाया विद्याम पंच पर्वाणमग्रतः, ससर्ज छायया विद्यां पर्वणम् अग्रतः, तामिश्रम तमो मोहो महातमः, तामिश्रमन्धतामिश्रं तमोमोहो महातमः। ससर्ज छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः, ससर्ज छायया विद्यां पञ्चपर्वणम् अग्रतः, तामिश्रम तमो मोहो महातमः, तामिश्रमन्धतामिश्रं तमोमोहो महातमः। ससर्ज छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः, ससर्ज छायया विद्यां पञ्चपर्वणम् अग्रतः, तामिश्रम तमो मोहो महातमः। तामिश्रमन्धतामिश्रं तमोमोहो महातमः। तामो नहीं, तमो है। बोलिए, तमोमोहो नहीं, महातमः। पूरा बोलिए। ससर्ज, हाँ। ससर्ज छायया विद्यं पञ्चपर्वणम् अग्रतः, ससर्ज छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः, तामिश्रम् अन्धतामिश्रं तमोमोहो महातमः। तामिश्रम तमो मोहो महातमः। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण यानी कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। अब एक बात आप देख ही सकते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ पर सामान्य रूप से सृष्टि नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी छाया कुछ सृष्टि कर सकती है? ना। लेकिन ब्रह्मा जी अपने छाया से सृष्टि कर रहे हैं। देखिए, छाया से सृष्टि करने से आशय क्या आ रहा है? आपकी छाया का आकार आपके जैसा होता है, मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, इंग्लिश में काइंड ऑफ। तो अब ब्रह्मा जी की छाया ने इस 5 प्रकार के अंधकार की सृष्टि करी, क्योंकि ये हैं भी 5 प्रकार के अंधकार। स्वरूप का ज्ञान, फिर जो हम नहीं हैं उसमें अहम बुद्धि करना,
फिर राग और द्वेष, भोग जिनसे प्राप्त होता है उनसे राग, जिन वस्तुओं से भोग नहीं मिलता या भोग बाधित होता है उनसे द्वेष, और भय का डर। आत्मा को भय कर आत्मा को भय का डर बोल रहा हूं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मृत्यु का भय। आत्मा को मृत्यु का भय होना चाहिए, लेकिन हम लोग को है। तो ये सभी कुछ अंधकार है कि नहीं, आत्मा के स्वरूप से अलग है। तो अंधकार के ही विभिन्न शेड्स कह लीजिए हैं। तो ब्रह्मा जी की छाया से उन्होंने ये 5 प्रकार के अंधकार की सृष्टि करी। तो अग्रतः, अग्रतः मतलब सबसे पहले। सबसे पहले क्यों जरूरत है, मैंने फिर बताऊंगा कि जब तक व्यक्ति अंधकार में नहीं होगा वो पहचान नहीं करने वाला अपनी देह से, और जब तक अपनी देह से पहचान नहीं करेगा वो कोई भी भोग नहीं करने वाला। ध्यान देना हो कि जीव की भोग की इच्छा तो है, लेकिन वो भोग तभी कर पाएगा जब उसकी पहचान अपने देह से हो। ये सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? आंख से कुछ देख रहे हैं, इसमें आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? आंख, कान को सुन रहा है, लेकिन हमको लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लगने के लिए अविद्या की सृष्टि करना जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि जीव भोग चाहता है। आप में से कुछ लोग, सभी लोग ऐसे कोई होंगे जो कोई एक पदार्थ है खाने का जो नहीं छोड़ सकते। सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। और अब तो कल्याण प्रभु नहीं कहेंगे कि खाने में कुछ भी मिल जाए तो खा लेते हैं, क्योंकि खरबूजा तो नहीं खाते हैं, है ना? उस दिन खरबूजा दिए थे तो खरबूजा तो नहीं खाया आपने। तो आप देख रहे हैं कि इतने आप द्वेष से ऊपर नहीं गए जितना आप सोच रहे थे। तो आत्मा को ना खरबूजे से मतलब है, ना तरबूजे से मतलब है, ना मैंगो से मतलब, कुछ भी मतलब नहीं है। और ना मैं गया हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं चला गया हूं उससे ऊपर। एक सिंपल सी बात बताइए, स्वप्न में मान लीजिए किसी का नुकसान होना है कुछ, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए तनिष्क प्रभु, स्वप्न में मान लीजिए आज उसको स्वप्न में एक बहुत बड़ा नुकसान होना है, किसी व्यक्ति को बधा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? वो नुकसान होने के लिए उसके लिए क्या जरूरी है? वेरी गुड आंसर, सोना होगा। अगर वो सोएगा ही नहीं, स्वप्न देखेगा ही नहीं, जब स्वप्न देखेगा ही नहीं तो नुकसान होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से भोग तब होगा जब जीव अपनी देह से पहचान करेगा। तो देह से पहचान करने के लिए सबसे पहली अग्रता उसको सोना पड़ेगा। ये अविद्या जीव के लिए एक स्वप्न अवस्था है, समझे बात? जिसमें जैसे हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो जागृत जीवन को बिल्कुल भूले रहते हैं, उसी प्रकार से रहता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करते करते एक जब व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन होगा तब वो समझेगा अरे मैं कितने माया में था। एंड इट्स अ फैक्ट, वी आर इन हैवी माया आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। तो इसलिए अग्रतः उन्होंने सर्वप्रथम छाया, अपनी छाया से तामिश्रम यानी तामिश्र, अंध तामिश्र मतलब अंध तामिश्र, तम मतलब तम, मोह मतलब मोह, और महातम मतलब महातम, पंच परमाणाम, इन 5 प्रकार की अविद्या में अविद्याओं की ससर्ज अर्थात रचना करी। ये सभी अविद्या हैं, लेकिन 5 पर्व कह लीजिए, 5 प्रकार ही अर्थ यहाँ पे लिया गया है, 5 प्रकार की अविद्या है। ससर्ज छाया अविद्याम, अपनी छाया के द्वारा सृष्टि करे ब्रह्मा जी। क्या सृष्टि की? अविद्या की सृष्टि की। पंच परमाण अग्रतः, सबसे पहले जो 5 पर्वों वाली थी यानी 5 प्रकार की विद्या थी उसकी सृष्टि करी। क्या नाम है? तामिश्रम, अंध तामिश्रम, तम, मोह और महातम। इन शब्दों का व्याख्या भी आगे की जाएगी। श्रीधरी, प्रभा के प्रतियोगी अर्थात अभाव को छाया कहते हैं, यानी जहां प्रकाश नहीं होता है उसको छाया कहते हैं। स्पष्ट है? अर्थात अज्ञान के द्वारा। कहा भी जा चुका है, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धि कृतः प्रभो, 3.10.17। तो 6ठा प्रकार का सर्ग था वह अंधकार का सर्ग था, अर्थात जो ब्रह्मा जी के अज्ञान से उत्पन्न हुआ। तो ये जो छाया का अर्थ है मतलब ब्रह्मा जी ने ऐसे कुछ, भगवान ने ब्रह्मा जी की कुछ शक्ति दी होगी, इसे अविद्या कहते हैं। अविद्या शक्ति तो है ही, उसका कोई पोर्शन दिया होगा ब्रह्मा जी को, उसी को ब्रह्मा जी की छाया कह रहे हैं, और उसी से उन्होंने इस प्रकार की 5 प्रकार के पर्वों की सृष्टि करी। देखिए, इसको हम कुछ ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आटा है, तो आटा किसी को दे दिएगा तो आटे से वो क्या क्या वस्तु बना सकता है? आटे से रोटी बना देगा, आटे से पूड़ी बना देगा, आटे से पराठा, 3 तो हो गया। आटे से और क्या? गुलगुले समझते हैं,
गुलगुले समझते हैं आप, मीठे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, गुलगुले। तो चौथा हो गया, और कुछ आपको याद आ रहा है आटे से? बाटी बना सकते तो पांच पांच प्रकार की चीज़ बन गई। नहीं, वो है ओरिजिनली अविद्या, उसी के अलग अलग फंक्शन वाले कार्य करने वाली चीज़ें बन गई। तो उनको एक भगवान ने एनर्जी दी कि अविद्या ये आपको है। अविद्या ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं है। अविद्या माया के भाग हैं, विद्या अविद्या और प्रधान, प्रधान से सारी वस्तुएं आती हैं, और विद्या अविद्या माया की शक्ति है। उसका एक अंश ब्रह्मा जी को दिया। जैसे बुद्धि ब्रह्मा जी की है क्या? ना, वह भगवान की शक्ति है, उसका एक अंश ब्रह्मा जी को दिया गया। तो उसी तरह से हम समझ रहे हैं कि जो अविद्या का एक सेक्शन ब्रह्मा जी को दिया गया और उसके द्वारा वह सृष्टि की है। वो इंजीनियर हैं, वो सर्ग करने वाले नहीं है, वो विसर्ग करने वाले। जैसे आपके पास टमाटर उगाते थे ना, हो टमाटर लाते हो, उससे सब्जी बना लेते हो। तो अविद्या आप कहेंगे हाँ आपने टमाटर की सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, आपके टमाटर की सब्जी बड़ी अच्छी बनी, तो आपके टमाटर नहीं है, वो टमाटर दिए गए हैं फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से अविद्या जो था उनको ब्रह्मा जी को शक्ति मैनेज करने के लिए दी गई, उसको उन्हें अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया। यही अर्थ हम समझ पा रहे हैं। महातम शब्द से महामोह को कहा गया है। अब प्रश्न होता है कि यह सृष्टि का प्रकरण है, अतएव मोह इत्यादि में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, किंतु सर्वत्र प्रथमा विभक्ति क्यों है? तो उसके उत्तर में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि केवल स्वरूप का ही निर्देश करना विवक्षित होने के कारण प्रथमांत निर्देश किया गया है। ये समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं तामिस्रः, अंध तामिस्रः ऐसे करके है, ऐसे तोड़ा गया है इसको। नहीं समझ में आई, बात छोड़ दीजिए, हमको नहीं समझ में आई। यहाँ तो द्वितीय विभक्ति ही लग रही है ना? तामिश्रम अंत तामिश्रम, अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा। तामिश्रम अंत तामिश्रम को देखिए, ये द्वितीय विभक्ति है ना, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को किया। ऐसे रामः फलम खादति, राम फल को खाता है। आप ये नहीं कहें रामः फलः खादति, ये नहीं बोलेंगे, राम फल को खाता है। तो यहाँ कहेंगे ना ब्रह्मा जी ने तामिश्र को सृष्टि किया, अंत तामिश्र को सृष्टि किया, तमोह को सृष्टि किया, मोह को सृष्टि किया और महातमह को सृष्टि किया। ये बोलना चाहिए, को लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं श्लोक में, देखिए आप शब्दार्थ दिखा रहा हूँ, तामिश्रम ठीक है द्वितीय विभक्ति है, अंध तामिश्रम द्वितीय विभक्ति है, लेकिन तमह मोह और महातमह ये प्रथम विभक्ति है। तो ये कर्ता कारक क्यों यूज कर रहे हैं? तो कह रहे हैं खाली ये बस बात समझाने के लिए कि ये तीन चीज़ों की सृष्टि और करी है, इतना ध्यान नहीं दे रहा है, बस निर्देश देने के लिए इतनी बात कह रहे हैं। इस टीका से कोई खास आप लोग को कुछ ऐसे नहीं मिलेगा, तो बस हम समझा दिए सारा दर्शन। ब्रह्मा जी द्वारा जिन यक्ष राक्षस देवता मनुष्य आदि देहधारी जीवों की सृष्टि की जानी थी, वह अहंकार और अज्ञान के बिना संभव नहीं थी। देवता को ये मानना जरूरी है कि वह देवता है, तब वह देवता की तरह कार्य करेगा, स्वीकार्य है। यहाँ पे से मान लीजिए एक भक्त मैनेजर है, तो आपको ये मानना होगा सुबह उठते हुए कि आप बैंक मैनेजर हो, तभी आप बैंक मैनेजर ही करेंगे। जो माता जी हाउस वाइफ हैं उनको मानना पड़ेगा कि वे हाउस वाइफ ही नहीं, मतलब वट क्या बोलेंगे, हाउस वाइफ हैं, तब उसके अनुसार करेंगे। हम लोग हर समय एक अहंकार का ड्रेस पहन लेते हैं कि नहीं, सूक्ष्म रूप से, कि मैं ये हूँ और उसके अनुसार कार्य करता हूँ। ठीक है ना, ये बात बोल रहे हैं। अतः जब अविद्या की विभिन्न वृत्तियां यानी फंक्शंस स्वयं ब्रह्मा के द्वारा तम आदि रूपों में प्रकट हुई, तब ब्रह्मा ने उन जीवों की सृष्टि की। इसे ही यहाँ इस श्लोक के द्वारा व्यक्त किया गया है। मतलब इसके आगे आप देखेंगे कैसे भगवान ब्रह्मा जी ने यक्ष राक्षस और अन्य अन्य प्रकार की योनियों की सृष्टि करी। तो उसके लिए आवश्यक था कि पहले उनकी अविद्या की सृष्टि हो जानी चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले अविद्या की सृष्टि हुई, फिर अन्य जीवों की सृष्टि हुई। छाया शब्द का अर्थ है छाया रूपी तनु, अर्थात तम अंधकार या अज्ञान के द्वारा। यह आशय है। ज्ञान के प्रतिद्वंदी के रूप में यह जो छाया है अर्थात अबुद्धि अथवा अविद्या, उसी के द्वारा सृष्टि हुई। तो बेसिकली बात यह है कि ब्रह्मा जी की छाया अर्थात ब्रह्मा जी ने अविद्या शक्ति का उपयोग करके उसी के 5 पर्वों की सृष्टि कर दी। अब यहाँ पर तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंत तामिश्र, इन 5 को क्रमशः निम्न रूपों में समझना चाहिए। इसको मैं समझाऊंगा। तमह का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान मतलब स्वरूप का अज्ञान। जीव कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन ये बोध बिल्कुल नहीं होता है। इसका बोध कभी नहीं होना कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। इसे कहेंगे तम अर्थात अंधकार। तो ये मूल अज्ञान है। इजी है, ठीक है। किसी को बोध हो रहा है कि आप कृष्ण के सेवक हैं,
सुनना एक अलग बात है, लेकिन बोध होना अंदर से तो एक अलग चीज़ है ना। बोध तो यही हो रहा है कि मैं देवदत्त हूँ, मैं मैं किसका था, धनंजय का बाप हूँ या बेटा हूँ, यही बात, यही अच्छा था, यही बोध हो रहा है कि नहीं। अगर आप भागवत में ना आए तो क्या बोध हो रहा है? अच्युत शर्मा माता जी, क्या बात बोध होता है आपको? मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ और मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ या वट घर में काम कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं उपलक्षण से बोल रहा हूँ कि आपको बोल रहा हूँ, बाकी अभी आप मुझे दिख रहे हो। गौरव प्रभु, क्या बोध आता है आपको? ये मेरी माँ है, मैं इनके साथ रहता हूँ, यहाँ पे नौकरी करता हूँ। सामान्यता यही बोध होता है कि नहीं होता? ये बड़ी गंभीर बात है भाई साहब। हम जो हैं उसका बोध होता ही नहीं है, ये दिख रहा है पहले आप लोगों को। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि आप नहीं समझ रहे हैं कि आप कौन हैं? कोई वोट मिल रहा है मेरे कम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गुड। तो लेकिन ये बताइए, चलिए हाथ नीचे कीजिए, कितने लोगों से दिक्कत है कि आप नहीं जानते कि आप कौन है? कल्याण प्रभु 1, तनेश प्रभु 2, राधिका 3, सब लोग हाथ खड़ा करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं शायद। हम लोग हैं कौन ये हमको नहीं पता, और मजे से अपना चावल छन रहा है, चपक रहा है, मिलेट खा रहे हैं, ये व्यवस्था। वो आप देखिए कि जब करते समय भी ये परेशानी नहीं होती है मन में कि हम कौन हैं। आज चावल बनाना है, खिचड़ी बनाना, नौकरी पे जाना है, ये जो हम नहीं हैं वही समस्या चल रही है ना। आप देखो अपने चित्त में, हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। बहुत रेयरली व्यक्ति को चुपचाप रहने के लिए मिले कभी तो वो सोचेगा, अरे भाई हम अपने को ही नहीं जानते हैं और अपने को सफल ही मान रहे हैं। जब हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं तो हम क्या सफलता को प्राप्त करेंगे भाई? व्हाट और आसपास के लोग भी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। ये करना है, वो करना है, बिजनेस कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, ये करना, बहुत सारी समस्या है, लेकिन एक समस्या पे कोई विचार नहीं कर रहा है कि हम ये जानते ही नहीं कि हम हैं कौन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओह आई एम सॉरी, चैट ऑफ थी, किसी ने बोला ही नहीं, अभी ऑन कर दिया। ठीक है ठीक है, इसीलिए राधा शर्मा माता जी। और इसलिए ये देखिए कि जब हम लोगों को कोई अपमान करता है या हमको कुछ खराब शब्द बोल देता है तो बहुत खराब लगता है, जबकि वो उसको बोल रहा है जो है ही नहीं। जैसे मान लीजिए तनिष्क प्रभु आपका कोई अपमान करे तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरा कोई अपमान करेगा तो आपको क्यों बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उसी प्रकार से मैं आप नहीं हूं, आप मैं नहीं है, तो अब मैं और आप शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को ही देखकर लोग गलत बोलते हैं और हम लोग इतना बुरा मान लेते हैं कि उससे बिल्कुल उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो इस सभी का मूल कारण क्या है? तम, अज्ञान। एक बात, चलिए एक बात, अपने को नहीं जान रहा, ठीक है, उसके बाद क्या है? मोह मतलब अस्मिता। अस्मिता मतलब जो नहीं है उसी में मैं की भावना करना। याद है ये सब बातें? मैं ये भाई हम क्या है तो भूल गए, लेकिन हम ये जो देह नहीं है उसमें निरंतर देह की भावना करना, ये कटेगा लिंक एकदम भाव भक्ति के स्तर पर, नहीं तो बड़ा कठिनाई। इसीलिए जरा सा शरीर में देह में परेशानी होती है तो भक्ति में दिक्कत आने लगती है। क्योंकि मैं बीमार हो गया ना, मैं बीमार हुआ ना कि नहीं हुआ, कोई और बीमार हुआ, लिख देते आई एम नॉट वेल। आई मीन्स आपको कभी लगा है तनिष्क प्रभु कि आप बीमार नहीं हुए? जब आप बीमार हुए तो आपको लगा कि आप बीमार नहीं हुए, केवल देह बीमार हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। इट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर, ऐसा नहीं लगता है। तो यही मति रहती है कि मैं ये देह हूं, मैं देह हूं, लेकिन थोड़ा सा भी इतनी विचार करे कि क्या मैं ये हाथ हूं, क्या मैं ये पाँव हूं, क्या मैं पाँव हूं, मैं हाथ हूं, बोलते भी मेरा लीवर, मेरा पेट, तो विचार करेगा, करेगा भाई मेरा मतलब किसका है ये? तो एक पॉइंट ये हुआ। फिर महामोह मतलब राग यानी आसक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? ये महामोह क्यों कह रहे हो? एक तो तुम मान रहे हो कि तुम देह हो, वो मोह है, इल्यूजन। मोह का मतलब होता है वस्तुओं को यथावत न देखने, यथावत देखने का असामर्थ्य, जैसी भी हैं वैसा नहीं देख पाना। अब उसके तुम देह तो हो नहीं, अब देह को जो अच्छी लगती है, यानी इंद्रियों को जो अच्छी लगती हैं उन चीज़ों के प्रति राग होना, और ये नहीं देख पाता जीव की बहुत थोड़े समय के लिए वस्तु दी गई हैं।
धीरे धीरे आप भक्ति करते हुए इस बात को अनुभव करने लग जाएंगे कि जो भी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द हैं, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वो सब चीज़ टेम्परेरी हैं। और जितना हम इंद्रिय संयम करते हैं, भक्ति करते हैं, उतना ये सब बातें क्लियर होने लगती है कि कोई भी चीज़ मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। वी स्टार्ट लूजिंग फेथ इन दिस थिंग्स। ये भगवान की कृपा से होता है कि हमें मृत्यु नहीं भूलती है, डर के सेंस में नहीं, लेकिन अवेयरनेस के सेंस में कि आज हमारा आखिरी दिन है, हो सकता है फिर अगले, अब हम कहाँ जाएंगे, कल किस देह में होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो उससे वस्तुओं का उपयोग तो हम जरूर करते हैं भगवान के संबंध में, लेकिन राग नहीं होता है। अभी आपने देखा कि हम कैमरा चेंज किए थे, मतलब ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में नहीं गया, लेकिन 2 मिनट पहले हम दूसरा कैमरा यूज कर रहे थे, वो काम नहीं किया, दूसरा कैमरा यूज कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। उद्देश्य भगवान की सेवा है, ना कि कैमरे में आ सकती है। वस्तुओं के अस्थायित्व को देखने लगता है, लेकिन ऐसी अवस्था जो व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है उसको नहीं दिखता कि कैसे उसका समय बीत रहा है। तो ये सब महामोह कहलाता है, अर्थात राग। और जब वह वस्तुएं हमको नहीं मिलती हैं, मान लीजिए हमारे भोग में कोई व्यक्ति बाधा डालता है, तो उससे द्वेष मिलता है, उसे कहते हैं तामिश्र। और अंत तामिश्र मतलब अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब क्या है? मृत्यु का भय या जीवन के प्रति जड़ अर्थात गहन आसक्ति। लोगों को डर लगता है मृत्यु से। क्यों? क्योंकि जो भोग अभी उपलब्ध हो रहे हैं वो सब छूट जाएंगे। इसी कारण से लोग अंत समय तक व्यक्ति अपने आप को बचा के रखना चाहता है। समझ गए बातें सारी चीजें? तो इनकी सृष्टि करी, इसको मैपिंग कर लीजिएगा। तम मतलब अज्ञान या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जितना व्यक्ति भोगों में रचा पचा रहता है उसका उतना ही मृत्यु का भय बढ़ता जाता है, क्योंकि वो बहुत आसक्त हो जाता है अपनी वस्तुओं से। तो मैं बार बार भक्तों को बोल रहा हूं, इसका हमने अभ्यास करना शुरू करना होगा। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण कीजिए जिन वस्तुओं का संबंध भगवान की सेवा से है। तो आपको ये याद रहेगा कि ये वस्तुएं भगवान के द्वारा दी गई हैं उनकी सेवा के लिए। अच्छा, अब मेरा शरीर छोड़ने का समय है, ठीक है, फाइन, फिनिश, फाइन। जैसे आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उसमें ये भाव नहीं होता कि ये मेरी है। जैसे ही वस्तु ये भाव आने लगा कि ये मेरी है, ये मेरी है, उनके खोने, छीन ले जाने आदि में बहुत दुख होता है, होता ही है। और जिस दिन उनको छीना जाना है उस दिन छीना जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो देह हो और चाहे देह संबंधित वस्तुएं हो। एनीथिंग नहीं कुछ कर पाते हैं, है कि नहीं? अगर कुछ नहीं छीना जाएगा तो आपका भजन, आज आपने भागवत क्लास सुनी, इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं छोड़ सकती, छीन सकती, कोई नहीं छीन सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को वहां इन्वेस्ट करेगा जिन इन्वेस्टमेंट को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अन्यथा अज्ञान में लोग पड़े रहते हैं, कभी देवता बन गए, कभी असुर बन गए, कभी राजा बन गए, कभी ये बन गए, कभी वो बन गए। ये देख रहे हैं कि इसी वजह से लोग कितनी मेहनत करते हैं जगत में। तो हम बहुत व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं, उम्मीद है कि इन चीज़ के 5 पर्वों को आप देख पा रहे हैं अपने जीवन में और अन्यों के जीवन में भी। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीवात्माएं आती हैं, वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। पहली दशा है तामिश्र कोश अर्थात क्रोध। तामिश्र का मतलब था द्वेष। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता, या यह कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो सकता, तो यह उस किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं क्यों भोक्ता नहीं बन सकता? मैं क्यों नहीं भोगूंगा? ये क्रोध आ रहा है ना इस तरह का, मैं क्यों नहीं, भगवान ही क्यों भोगेंगे? इस प्रकार का जो विरोध है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि क्रोध या द्वेष है। प्रभुपाद यहाँ पे बात ये कहना चाहते हैं कि मूल द्वेष भगवान श्री कृष्ण से है और वही सारा कुछ आगे मैनिफेस्ट करता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपट ये धरे।
तो ये भूल भूल करके कृष्ण भोक्ता है, व्यक्ति खुद भोक्ता बनने का प्रयास करता है। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। मूल द्वेष श्री कृष्ण से है, तो अगर मूल द्वेष हट गया तो किसी भी के व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी करे आपके प्रति मतलब देह के प्रति, आपका आत्मा के प्रति तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये मूल बात है, किसी को देख कर के हमें जलन हो रही है तो वो भगवान से ही जलन हो रही है, क्योंकि वो कर कुछ भी पा रहा है, अगर एक्सेल कर पा रहा है किसी चीज में तो वो भगवान की शक्ति से ही कर पा रहा है। इसलिए अपने चित्त को देखना चाहिए कि क्या दूसरे भक्त को प्रगति करते हुए हमें खुशी हो रही है, इसीलिए प्रचार करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए मुझे हरे कृष्ण मंत्र मिला, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मन में ही भावना है कि हरे कृष्ण मंत्र दूसरों को भी प्राप्त हो, तो आप दूसरे को भी तो उत्कृष्ट वस्तु दे रहे हैं। तो आपके मन से आपने आपके पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वह आपने दूसरे व्यक्ति को दी। हरे कृष्ण मंत्र है, भागवतम है, जो कुछ भी है, अब भगवान के संबंध में बोल रहा हूं। तो इससे द्वेष हटने लगता है, ये जो स्पर्धा की भावना है वो समाप्त होने लगती है। अपने में इसको आप नोट कर लेना, दूसरे भक्त भी भक्ति कर सकें, उनका भी भक्ति में उत्थान हो, ऐसी एंजाइटी आ रही है मन में, तो ये निरपराधिक जप का लक्षण है। ओवरवेलमिंग डिजायर आए तो और भी अच्छा। मैं समझा पा रहा हूं? आप प्रचार कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन जब अच्छे से कर रहे हैं, निरपराधिक वे में कर रहे हैं, तो मन में ये भावना आएगी ही कि दूसरों का भी कल्याण होना चाहिए। इसे दया कहते हैं। और देयर इज नो रीजन, ऐसा नहीं कि अब वो आपका चाचा है, ताऊ है, तभी कल्याण होना चाहिए। नहीं, सभी का कल्याण होना चाहिए। एंड दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी एंड यू, वो हमारी वजह से नहीं होता है। भक्ति हृदय में जब प्रकट होती हैं तो भक्ति देवी जीवों के प्रति करुणा भी उत्पन्न कर देती है कि उनको वो क्यों छोड़े जाएं, वह भी भक्ति को प्राप्त करें। नहीं तो प्रभुपाद जी क्या पड़ी थी यहाँ से जाकर अमेरिका जाकर प्रचार करने की, हिप्पियों को 1 साल तक भोजन प्रसाद खिलाने की क्या जरूरत थी, खुद बना करके, बर्तन माज करके। तो निवेदन है कि इस बात को चेक कीजिए कि क्या केवल हम अपने ही भक्ति तक संकीर्ण रह रहे हैं या दूसरों की भी सहायता करना चाहते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है एटलीस्ट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन नीयत क्या बन रही है, मैं समझा पा रहा हूं। आप नहीं कर पा रहे हो एक अलग बात है, लेकिन आपकी मन में नीयत क्या आ रही है, नीयत समझ रहे, इंटेंशन, यार काश लोग, अन्य लोग भी हरे कृष्ण मंत्र को प्राप्त कर सकें। ये बहुत अच्छा लक्षण है अगर मन में आएगा। अगर नाम जप कर रहा है तो उसके मन में आना ही चाहिए कि वे अन्य लोगों को भी हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त होना चाहिए, अन्य लोगों को भी भागवतम का मौका मिलना चाहिए। आप देखो कि इस सामान्य जगत में भी जो लोग अच्छे लोग होते हैं, उन्हें कुछ ज्ञान मिल जाता है तो वो दूसरों को निस्वार्थ में बांटते हैं। हमने देखा कि होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, फ्री दवा देते हैं, दवा सस्ती होती है, उससे बहुत से लोगों का इलाज हो जाता है। ये भावना सेल्फलेसनेस की है। लेकिन आप देखो कि जितना आप भक्ति में आगे प्रगति करोगे, समझ में आने लगता है कि भाई जो भी इस भक्ति को करेगा वो तो भगवान के पास चला जाएगा। बस शुरुआत होने की बात है, बस शुरुआत होने की बात है। तो अब किसको आप रोकेंगे भक्ति में आने से? समझे बात? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, किसको रोकेंगे भक्ति में आने से? सभी को मौका देंगे भक्ति करने का। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश का मतलब समझ रहे हैं, जिसको भी आएंगे उसे कृष्ण के बारे में बताइए। कुछ लोग सुनना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं सुनना चाहेंगे। जो एक भी व्यक्ति सुन लिया, देन यू गेट द क्रेडिट। यानी कि सभी व्यक्ति के पास कृष्ण का संदेश पहुंचे तो सही। एक बात आप समझ पा रहे कि ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो भगवान का संदेश प्राप्त किए बिना ही मर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा भगवान कौन है कि नहीं? कम से कम शुरुआत तो हो। तो इससे हमारा द्वेष भगवान से समाप्त होगा, सब लोग का उत्थान हो। प्रचार करने से द्वेष हमारा समाप्त होता है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, किंतु जब वह इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है तो उसकी अवस्था, यानी इस अवस्था को तामिस्त्र कहते हैं। तामिस्त्र क्या समझा था हमने? द्वेष, भगवान से कंपटीशन करना। प्रभुपाद जी विरोध में कहते हैं कि देखिए भगवान के पास लक्ष्मी जी हैं कि नहीं, तो लोग इस जगत में शादी करते हैं, अपनी एक लक्ष्मी जी को रखते हैं, गृह लक्ष्मी, और उनके बच्चे, उनके विस्तार, ये सब चलता है। ये गृहस्थ आश्रम या गृहस्थी, गृहमेधी जीवन कह लीजिए, वो सिमुलेशन है भगवान के जीवन का।
भगवान, भगवान की एक पत्नी, उनके उनके सारे से, और उसमें लोग ऐसे फैलाते हैं, फिर उसके बाद पत्नी होगी, फिर बच्चे होंगे, सेवक होगा, और उनका वैकुंठ होगा, मतलब वैकुंठ इन द सेंस समझ रहे ना, घर होगा, वैकुंठ तो नहीं होगा, वाकुंठ होता है, लेकिन मोस्टली वैकुंठ ये होता है, इसीलिए तो लोग हैंकर करते हैं। ये सब बातें बड़ी अजीब सी लगती होंगी, लेकिन हाँ, अगर उसमें विग्रह है और भगवान की सेवा हो रही है, तब वो वैकुंठ है। क्योंकि सभी लोगों को, जो जो पुरुष है वह देखेगा कि मेरी पत्नी भी भगवान की सेविका है, बच्चे भी भगवान के सेवक है, और सब भगवान की सेवा करें, तब तो अच्छा है। लेकिन आप यू विल वाउच फॉर इट कि सामान्यता किसी भी, आप रेयरली किसी ऐसे गृहस्थी में जाकर देखेंगे जहाँ कृष्ण केंद्र में हो, बहुत रेयर कहीं ऐसा होता है। इस समय अगर आज क्लास ना हो रही होती तो घरों में क्या बातें हो रही होती बताइए आप? क्या भागवत खुली होती? क्या भगवत गीता खुलती है? आप किसी के घर में भी चले जाइए, कि भगवान को भोग लगता है। आप लोग तो भक्त हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं, आसपास जाकर देखिए इस समय क्या बातें हो रही होंगी। भगवान की बात तो नहीं ही हो रही होगी। अग्रीड है, कोई विरोध हो तो बताइए, चैट ऑन है। बड़ा खतरनाक है। और इसी कारण से व्यक्ति जस्ट अंधकूप, उसे बिल्कुल नहीं दिखता। अंधे कुएं में गिर जाए ना तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे कुछ दिखता ही नहीं कि समय जा रहा, बस मरने का समय आ गया। तो प्रॉब्लम गृहस्थी की नहीं, प्रॉब्लम है कि जो टॉक्स हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसकी वजह से व्यक्ति कभी इसके बाहर सोच ही नहीं पाता कि मेरे इस कुएं के बाहर भी कोई जीवन है, और उसी में वह पड़ा रहता है। इसी अवस्था को तामिस्र कहते हैं। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की तामिस्र प्रवृत्ति बनी रहती है। मतलब अब बताता हूं उसका। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामिस्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, जो व्यक्ति भोगों में पड़ा हुआ है वह अपने को भोक्ता मानता है, अग्रीड, वह भगवान से कंपटीशन कर रहा है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान में ही लीन हो जाना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। तो यह भी तो भगवान बनने की इच्छा हुई कि नहीं हुई? जो भोग रहे हैं वो भगवान के समान इंजॉयर बनना चाहते हैं। लेकिन जो, यानी भगवान बनने का इच्छा है वो, लेकिन जो अब जगत को त्याग दिए, वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्म है, और मैं ही भगवान, तुम भी भगवान। तो वहां भी वह माया के चंगुल से बाहर नहीं निकले। देखिए, द्वेष का एक मतलब बड़ा सिंपल है, आप समझ जाओगे। भाई आप क्यों श्रेष्ठ, मैं भी श्रेष्ठ, समझते हैं ना? कभी ये भावना आई है कि सामने वाला ही श्रेष्ठ क्यों, मैं भी श्रेष्ठ होऊंगा? तो वहां पे आप द्वेष या क्रोध को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो अब वही भावना जो कर्मी जगत में है, वही भावना ये जो ब्रह्म निर्विशेषवादी, उनमें भी आ जाती है। वो सोचते हैं कि भगवान क्यों, मैं भगवान में लीन होकर भगवान बन जाऊंगा। तो वह भी भगवान के प्रति द्वेष की ही भावना, यही प्रभाव तामिस्र का बताते हैं कि तामिस्र फंक्शन वहां भी चल रहा है। भगवान क्यों श्रेष्ठ बनेंगे, मैं उनकी सेवा क्यों करूंगा, उनकी सेवा क्यों करूंगा, मैं खुद भगवान हूं, ये करके भावना वह रखते हैं। इसीलिए देखा गया है, मैं एक बार मंदिर में बैठा हुआ क्लास सुन रहा था और देखा कि कोई मायावादी सन्यासी आए तो भगवान को पसे प्रणाम भी नहीं किए, बिल्कुल प्रणाम नहीं किए, एकदम नहीं। उनको लगता है हम में उनमें अंतर क्या है। और एक बात समझिएगा, यही मूल अपराध है जिसकी वजह से जीव इस जगत में पड़ा हुआ है। अगर ये जीव समझ ले कि वह कृष्ण का नित्य दास है और उसका कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, तो कृष्ण की तरफ से सारी सहायता मिलेगी। ज़्यादा कुछ नहीं समझना, इतनी बात समझ लेना है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, शाश्वत सेवक हूँ। कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी, कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीव है ज्ञान। इतना ज्ञान कर लेना है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे ताता, उनकी त्राता है, उनकी सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। बस ये बात समझ में आ जाए और उसके अनुसार चलता रहे तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बहुत तपस्या करे और उसके बाद यही निर्णय करे कि मैं भगवान हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ या बन जाऊँगा, तो भगवान से कोई सहायता नहीं मिलेगी। प्रभुपाद जी से गिरिराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज, जब वो भक्त नहीं थे तो वह प्रभुपाद से पूछे कि भगवान, स्वामी जी क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद तो भगवान से कनेक्टेड है, वो बोले डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप भगवान के सेवक बनना चाहते हो तो भगवान निश्चित आपकी सहायता करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान बनना चाहते हो, देन वाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो आप दूसरे प्रतिद्वंदी भगवान बनने वाले हो ना, तो भगवान आपकी सहायता क्यों करेंगे?
लेकिन फिर आप इस बात पे विचार कीजिए, अगर आप भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहते हैं, और यहाँ पे उपस्थित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा नहीं होना चाहता। कौन व्यक्ति यहाँ पे ऐसा कहेगा कि भाई आप गोलोक जाकर भगवान की नित्य सेवा में नहीं लगना चाहते हो? थियोरेटिकली तो समझ में आती है ना बात। अगर ये इच्छा है तो स्वयं भगवान आपकी सहायता करेंगे। जस्ट दैट डिजायर, एक सिंपल सी इच्छा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में नियोजित होना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी भी, लेकिन मैं भगवान की नित्य सेवा में जाना चाहता हूं या चाहती हूं। क्या इतनी बात समझना भी मुश्किल है? आप देखो कि यहां एक भी भक्त भगवान नहीं बनना चाहता, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता, सब एकदम क्लियर है फंडे सारे, क्या करेंगे जाकर वहां पे? तो आप देख रहे हैं कि बार बार सुनने से ये फंडे एकदम क्लियर हो गए हैं कि हमें करना क्या है। हमें अपने संबंध को भगवान से जागृत करना है। अगर ये लक्ष्य है तो सहायता आपकी भगवान करेंगे, और यही कर्तव्य गुरु का है कि वह सिखाए शिष्य को, या जो भी तो इसको इच्छा क्या करनी है, उसको व्हाट काइंड ऑफ डिजायर्स ही शुड हैव। और यही प्रभा समझा रहे हैं हम लोग को। आप देखो कि वैद्य क्या समझाता है, बेटा तुम ये कर रहे हो, इसकी वजह से तुम बीमार हो। जैसे व्यक्ति को खांसी का प्रॉब्लम था या कफ का प्रॉब्लम था, तो हमको समझा रहे थे कि दूध प्रोडक्ट बंद कीजिए, उसकी वजह से कफ बढ़ रहा है आपका। तो ये कृपा हुई कि नहीं? तो अच्छा ठीक है। तो अब क्योंकि आप किसी पेशेंट के पीछे तो नहीं लगते हो, उस समझा दे कि तुम इस वजह से बीमार हो। तो प्रभुपाद जब समझा रहे हैं दया करके हम लोगों को कि जो भगवान के प्रति द्वेष है कि मैं भगवान के भोक्ता बने, भगवान को भोग लगा के खाने की क्या जरूरत है, हम खुद खाएंगे। ये हमने अपने पैसों से लेके आए, ये भावना लोग का अहंकार बहुत ज्यादा होता है। तो नहीं, भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भगवान भोगता है, मैं उनका प्रसाद पाऊं। अब देखिए गलती क्या करते हैं। आज एक भक्त बोले प्रभु जी वो भोग की इच्छा रहती है, प्रसादम बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा प्रसादम भोग है। अब फिर कर्ट किए अपने को, नहीं प्रसाद तो भोग नहीं होता है। जो भी सुख आपको भगवान के संबंध में मिल रहा है वह भोग नहीं है। आप भगवान की बात सुनने आए ना, अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लगना ये कोई भोग तो है ना भाई। आर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी, आर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन हैप्पीनेस। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो उनको भोक्ता समझता है, सभी लोगों का महेश्वर समझता है, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। और शांति का स्पष्ट पर्यायवाची है सुख। जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख नहीं मिल सकता। अशांतस्य कुतः सुखम। क्लियर समझ में आ रहा है? तो भगवान हमको दुखी होने के लिए तो ना बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कनेक्ट करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, मत कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो ये जो निर्विशेषवादी हैं ये भी भगवान बनने की चेष्टा करते, इच्छा करते हैं, तो ये सब बातें भगवान बनने जैसी ही हैं। जो लोग अथिष्ट होते हैं उनका क्या विचार होता है, ये तो भगवान की सत्ता को ही नकारते हैं। जी हाँ, भगवान नहीं है और खाने पीने वाला मैं हूं, भोक्ता मैं हूं, तो ये भगवान बनने की तो इच्छा है ना। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, ये आसुरिक वृत्ति है। कोई ईश्वर नहीं, अगर है तो मैं ईश्वर हूं। जो लोग ये भावना रखते हैं कि नर नारायण बन जाएगा और नाम जप भी करता है, तो क्या वो नाम जप एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान, या बस अपराध देख रहे हैं? ऐसे लोगों का जो नाम जप है वह हमने नाम चिंतामणि में सुना था, ये या तो नाम अपराध होगा मोस्टली, या नामाभास होगा। मैं अगर पॉसिबल हो पाया तो, नहीं तो नाम अपराध ही होगा। इसे प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं। शुद्ध नाम उच्चारण नहीं होगा। नाम का मुख्य फल भगवत प्रेम है। तो जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है वो प्रेम कैसे करेगा भगवान से, आप विचार कर लीजिएगा। तो ठीक है, अंध तामिश्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। अंध तामिश्र का मतलब मृत्यु का भय, मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोग देखिए, हम सभी लोग थोड़ा मृत्यु का भय तो होता है, लेकिन कुछ मृत्यु का भय हल्का भी पड़ा है, इस सेंस में कि मैं भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो निश्चित मुझे भगवान अगला जन्म ऐसा देंगे जहाँ मैं अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ये ज्ञान और श्रद्धा सभी को है, या इसमें किसी को कोई डाउट है? हम भक्त लोग यही मानते हैं कि हम एक जन्म, क्या पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, हम अपने को पूरा पवित्र कर पाएंगे। ये भाव नम्रता में रहता ही है। हम लोग को नहीं पता कि हम कितने दिन में अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे। वी हैव, इसका मतलब नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे, बट हमको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि इसी जन्म में हमने कितनी प्रगति कर ली है।
और इसको मैं कई बार सोचा करता हूँ कि क्या ये चमत्कार नहीं कि मैं आज भागवतम समझा रहा हूँ, और इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि बातें मुझे समझ में आ रही हैं। वो लड़का जिसको पता ही नहीं था कि मतलब जीन्स पैंट पहन करके मंदिर में नहीं सो सकते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, और उसके बाद अगले दिन वही टॉयलेट बाथरूम में जा करके उसी को यूज़ करके अगले दिन फिर मंगल आरती में उसी में खड़े हो सकते हैं। दैट आई वॉज इन जून 2003। और 22 साल के अंदर इतना परिवर्तन, विद ऑल माई डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल्स। तो मुझे आज एक बात याद आ रही है, आई थी इस कंटेक्स्ट में, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की, all auspiciousness comes by regular chanting of the हरे कृष्ण मंत्र। हर प्रकार का मंगल एक साधक के जीवन में आता है नियमित रूप से इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से। जिन चीजों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, एस्पायर भी नहीं किया था, वो इसी जीवन में घटित होते हुए देख रहा हूं मैं अपने जीवन में। कभी एस्पायर, मुझे भागवत का भाव भी नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था 2002 में कि भागवत क्या होती है, और ये टीकाएं क्या होती है वो भी कुछ मतलब लेट से 5-6 साल में कुछ मालूम चला है। हम इस बात पे कहाँ, हम बात ये कर रहे थे कि मृत्यु के बाद भी हमारा गति, हमारी दुर्गति नहीं होगी, ये विश्वास सबका है कि नहीं? इसमें भी किसी को शक है? उम्मीद है कि इसमें कोई शक नहीं रहा होगा। तो अब ये प्रभाव है इस ज्ञान का कि जो भय है मृत्यु का, ये कुछ कमजोर पड़ा है। और आप यह भी देखते होंगे भक्त लोग कि कदाचित बहुत बीमार पड़ गए और ऐसा लगा कि मृत्यु पास है, तो भय नहीं होता कि छूट जाएगा, ये सब हमारे से छूट जाएगा, हमारे प्रॉपर्टी छूट जाएगी। I hope it is the same with others also. It's not only with me. और अगर नहीं है तो भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे सब बातें आने लग जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम लोग पागल हो जाएं, ट्रक के नीचे घुस जाएं, ऐसा नहीं है। We are not fools. Devotees are fearless but not foolish. लेकिन आप ये देखेंगे कि आसक्तियां कम होती हैं भक्ति करने से, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। थोड़ा भय होता है बट दुर्गति का भय नहीं है। यस, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भगवान आपकी इसी जीवन में कितनी सहायता कर रहे हैं, और आगे फिर कितनी सहायता करेंगे ही। एटलीस्ट मैं अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि सबको इस प्रकार से मैच करता ही हो, बट आई फील कि सबका होना इन द सेंस मुझे लगता है कि सबको होता ही होगा। अगर आप जब करते रहेंगे, भागवत सुनते रहेंगे, तो ये चिंता नहीं रहती कि हम पशु योनि में चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। इतना तो नहीं समझ में आता है कि नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। इसी जीवन में भगवान कितना ध्यान रख रहे हैं, आगे का तो कहना ही क्या। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होते ही सब कुछ अंत हो जाता है। फलतः जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं, और भक्त जानते हैं कि इस शरीर से क्या ही आनंद उठाओगे आप। इस शरीर में सुख भोगने की क्षमता है ही कितनी। उनका यह सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाट बाट से रहो, सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो। लेकिन कोई ध्यान दे रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, उसका मतलब ये नहीं कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। यमराज नोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर उधार लेकर तथा चुरा कर भेंट भरो, और यह ना सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों के भागी होगे। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, ये सब कर्मी मान सकता है। इस कर्मी मानसिकता तो नहीं कहूंगा, ये नास्तिकतावाद की धारणा है। कर्मी में तो कम से कम देवताओं को मानते हो। इस नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। यह नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण है। ये लाइन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। इस जीवन में जो लोग कभी भी अपने जीवन को एक शाश्वत प्लेटफॉर्म से नहीं देख पाते हैं, ऊपर से, तो उनको अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां बहुत बड़ी लगती हैं। इतना पैसा आ गया या इतना पैसा चला गया, मेरे को घर बड़ा मिल गया इत्यादि, इसे वो उछलते रहते हैं। लेकिन शाश्वत प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो ये जीवन एक बहुत छोटा सा जीवन, प्रभास को कहते हैं स्पॉट लाइफ, थोड़े समय के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। और
बहुत समय बीतेगा नहीं, ये समय बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, क्षमा कीजिएगा। तो वो जो उपलब्धि हमने प्राप्त करी और जिनमें हमने अपने मन को अभिनिविष्ट किया, उनका कोई महत्व नहीं है उस शाश्वत जीवन से। कुछ समझा पाया मैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी परम आयु शाश्वत जीवन में ऐसी है, बस। तो अब सोचिए कि जब ब्रह्मा जी का जीवन ऐसा है तो हमारा जीवन कितना है? तो उन चर्चाओं में संलग्न होकर कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हम कितना समय अपना भक्ति से छोड़ देते हैं। और जो भी आप भक्ति में कर रहे हो वो शाश्वत लाभ को प्राप्त कराने वाला है। तो ये जो बात प्रपात कह रहे हैं, ये नास्तिकतावादी विचारधारा का कारण क्या है कि लोग शाश्वत रूप से अपनी आत्मा को रूप में नहीं देख पा रहे हैं। जो आत्मा के रूप में कर्तव्य उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो छोटे मोटे जो कर्तव्य जीवन के हैं, जो थोड़ा समय के लिए, उसी में व्यक्ति फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं कि मैंने प्रवचन कर दिया और आपने सुन लिया तो हम सब तुरंत उससे बाहर आ जाएंगे। अगर थोड़ा बाहर आए तो इतनी अक्ल आएगी कि सबसे पहला कर्तव्य है मेरी 16 माला का जप करना। हम इसीलिए तो रोज रिपोर्ट देख रहे हैं कि किसका पीएम जा रहा है। तो पीएम जाने का मतलब क्या है? क्या सोचते हैं हम देखते ही नहीं, ऐसे ही हम फर्जी रिपोर्ट बनवा रहे हैं। पीएम क्यों जा रहा है? क्योंकि भूल गए कि आत्मा है। बीमार हो गए चलो एक अलग बात है, लेकिन रोज आपका पीएम में जा रहा है मतलब इधर बड़ा अच्छी बात है, नाम जप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एएम से पीएम में जा रहा है तो आप विचार कीजिएगा, इसका मतलब ये प्रायोरिटी जप में नहीं हो रही है। हाँ कर लेंगे, क्या है इतना महत्वपूर्ण, क्या है खींचतान, कैसे कैसे खाते पीते ये था नाम ऐसे कर लेंगे। तो जो व्यक्ति जागृत है वह उस स्वप्नावस्था को बहुत महत्व नहीं देता। ठीक है, जो आवश्यक है वो कर लेना चाहिए, कि जो मुख्य चैंटिंग है हमारा, वो जो हमें जागृत कराई उसको फोकस करेगा, भागवतम को फोकस करेगा। दैट्स सिंपल थिंग। और बाकी हमारा पड़ोसी ना समझे उससे क्या मतलब है, हमें समझना है। ये क्लास इंडिविजुअली अपने को समझने के लिए है ना, कलेक्टिवली समझे या ना समझे अलग बात है। इंडिविजुअली समझना हो ना, यहाँ जितने भक्त उपस्थित हैं आप एक दूसरे के पड़ोसी तो है, एटलीस्ट जूम पड़ोसी। तो बगल वाले को ना समझ में ऐसे क्या मतलब है? आपको तो समझ में आना है ना, है ना? एकदम दिख रहा है। अच्युत शर्मा माता जी के बिल्कुल बगल में शीतला माता जी, शीतला माता जी नहीं, आई एम सॉरी, शीतल माता जी रह रही हैं बिल्कुल। और उनके बगल, जस्ट बगल में दीपक प्रभु हैं, और जस्ट बगल में कुवैत है रघुपति प्रभु। वी आर ऑल इन डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन यहाँ सब पड़ोसी लग रहा है एकदम। तो बिल्कुल इतनी सी बात समझ लीजिए। देखिए, भक्ति इतना सुंदर प्रोसीजर है कि आपको भौतिक कार्य छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन एकदम भगवान को छोड़ करके जीवन चलाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? ऐसा नहीं कह रहे कि नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। जितना खाली समय है उसमें भी भक्ति करेंगे तो पार हो जाएंगे। 2 घंटा जब करने में तो कोई 22 घंटे तो कोई जॉब नहीं कर रहा है ना। 2-2.5 घंटा उसके लिए निकाल लीजिए, कुछ भगवान की बात सुनने में निकाल दीजिए, भगवान की कृपा से पार हो जाएंगे। भगवान स्वयं 18:56 में बोले हैं, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद व्यापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सारे कर्मों करते हुए, शायद लड़की की शादी कर रहा है, बच्चे को स्कूल में पहुंचा रहा है, ये सब करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति करेगा। पढ़ाया था ना भगवद गीता में आपको। तो ऐसा नहीं कि सारे कार्य छोड़ करके भक्ति करनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भक्ति छोड़ के सारे कार्य करने हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और इसके लिए शाम का जो प्रवचन डिस्कशन है ये बहुत लाभकारी होता है। नहीं तो मैं कल से स्वस्थ नहीं था, कल नहीं कर पाया था, इज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल दैट नो टॉक्स अबाउट कृष्णा। और स्पेशली शाम के समय कितना इनऑस्पिशियस महसूस होता है। तो बार बार जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो भागवतम हमको शाश्वत प्लेटफॉर्म से दिखवाने का प्रयास कर रही कि देखो भैया तुम शाश्वत जीव हो, ये छोटी मोटी चीज़ें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, उनके लिए जो आवश्यक करना है वो करिए, लेकिन सारी चेतना उसमें अभिनिविष्ट करना ये मूर्खता की बात है। यह अंध तामिश्र अज्ञान तमस के कारण है। ये अंध तामिश्र मतलब मृत्यु का भय, अज्ञान यानी तम के कारण है। व्यक्ति ये भूल जा रहा है कि वह आत्मा है, शाश्वत है। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। ठीक है, यह भौतिक जगत भी प्रायः तमसः कहलाता है, तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीवात्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। ये 99% भी एक अप्रोक्सीमेशन है, 99.9 ही होगा और ज़्यादा ही होगा। कृष्ण भावना में रुचि तक नहीं लेते हैं लोग। ये आप जो भक्ति कर रहे हो कोई सामान्य बात नहीं, वो भी कलयुग में। आसपास आप देख लेना, बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद के ग्रंथ हम खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीम मर्सी।
यानी कि यूट्यूब पर या आसपास आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसको एक बहुत बड़ा दोष है कि वह अपने को नहीं जानता है, यद्यपि वह बहुत बड़ा ज्ञाता बनने का प्रयास कर रहा है। वो आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि आपका हित कैसे करेगा, यद्यपि वह ये नहीं जान रहा है कि आप कौन हैं और वह कौन है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? इसलिए कोई अगर भागवतम और भगवद गीता से नहीं बता रहा है तो हमारा आत्यांतिक कल्याण नहीं कर सकता, हो सकता कुछ देह के लिए करते, बस इतना कर सकता है अगर वह कर सका तो। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार, आत्मा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। जब विषय की जानकारी ही नहीं है तो बोलोगे क्या? कुछ समझिए आप बात। तो फालतू लोगों से बात सुनने और बोलने का यह लाभ होगा कि आत्मा के बारे में बात नहीं होगी। जब बात ही नहीं होगी तो हर प्रयास कैसे होगा, आप बताइए। तुंगविद्या माता जी, आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी, इनको शायद फिजिक्स पता है। आपको फिजिक्स क्या होती है? तब ये चुप है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजी क्या है ये पता ही नहीं है। साइकोलॉजी क्या होती है नहीं पता। मुकुंद से भी नहीं, मुझे भी पता नहीं कि इसमें होता क्या है। मतलब नाम सुना हूं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पता कि इसमें क्या होता है। और बीकॉम में क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बस बीकॉम पता है, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं पता कि क्या होता है। तो अब सोचिए मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं। अकाउंट हम जानते हैं, वो मतलब डेबिट क्रेडिट इतना पता है बस, उससे ज़्यादा क्या होता है कुछ भी नहीं पता है। आप में से कितने लोग मतलब उसके अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल गया तो वो जानते हैं कुछ कुछ, नहीं तो एक ज़माने में 2004 में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। और फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। सुमित प्रभु जानते होंगे फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। आप जानते हो? इंजीनियर हो क्या? अच्छा। तुंगविद्या माता जी, नहीं नहीं नहीं, रुको, किसको पकड़ते हैं हम? पकड़ते हैं रात में, ये तो कौन के हमको इंजीनियर नहीं। हाँ, सलोनी माता जी, आपको पता है ना फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में? कहा कि ये क्या है? तो आप देखिए, जब आपको विषय के बारे में पता ही नहीं है तो आप बोलेंगे उसके बारे में क्या? आप समझ रहे हैं मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? तो जो लोग आत्मा के बारे में जानेंगे ही नहीं, वो बकवास ही करेंगे, बस फालतू की बात करते रहेंगे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, यही प्रपात कह रहे हैं। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं, अर्थात राग। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूलाधार है। पॉइंट क्या है? शादी करो, भोगों में पड़ जाओ और उसी के में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। ये बात प्रभुपाद हम पे कह रहे हैं। वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्धजीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं और जो ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब व्यक्ति स्त्री संग में बहुत आसक्त हो जाता है तो उसके बाद अब स्त्री है तो फिर घर चाहिए, घर, उसके संतान हो गई, उसके बाद फिर जो मातृभूमि मतलब भारत माता की जय या पाकिस्तान की जय, जहाँ डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हो, है कि नहीं, रशिया की जय, हर जगह के वो आप जय कर, हर जगह जयकारा चल रहा है वहाँ के लोगों के लिए, है ना। एक बार एक भक्त ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहाँ पे उनको कैब ड्राइवर मिला, वो बांग्लादेशी था। तो कह रहा बांग्लादेश बड़ा अच्छा है। तो भक्त ने पूछा कि भाई बांग्लादेश तो 1971 में बना ना शायद? हाँ, उससे पहले तो आप पाकिस्तानी थे ना। आप कंफ्यूज, तो बोला आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो? तो कंफ्यूज हो गया। ये है ना कन्फ्यूजन की बात। चुप हो गया उसके बाद। ये जो मातृभूमि के प्रति जो आसक्ति है, जिसे कहते हैं देश प्रेम, यह भी अज्ञान से ही जनित है कि आत्मा तो किसी देश का नहीं है। हम सभी लोग विदेशी हैं। कहते हैं विदेशी भक्त, हाँ तो हम सभी विदेशी हैं ना, इस देश के तो कोई भी नहीं है। कुछ समझे ना बात। और अद्भुत बात है, हम कलयुग, इधर कलयुग नहीं, क्या कहते हैं इसको, कौन सा मेला लगता है ये, कुंभ मेला, तो वहां पे भी साधु लोग ये देश प्रेम और उसकी बात चलाते रहते हैं। ये श्रील प्रभुपाद ही हैं जो इस प्रकार से प्रवचनों में हम लोग को इस देश प्रेम और इस प्रेम उस प्रेम से ऊपर उठाकर कृष्ण प्रेम की बात करते हैं। आप कुछ भी ऐसे कान में भी बात जाएगी तो ये बात आ ही जाएगी, भारत माता की जय। भारत माता है कौन? भारत तो पुरुष है, माता कैसे बन गया वो? और कौन है माता, कहाँ रहती है? तो अब देखिए एक इमेजिनेशन है कि नहीं। और अगर आप किसी ऐसे लोगों को बोलोगे तो झगड़ा कर लेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे हम बोल क्या रहे हैं। दे कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। संतान के प्रति इस प्रकार से आसक्त हो जाते हैं।
ज्यो ज्यो यह आसक्ति बढ़ती जाती है त्यों तो मोह भी बढ़ता जाता है। अहम ममेति मतलब जितना जितना आसक्ति परिवार में संतान में बढ़ जाएगी उतना ही भावना हो जाती है कि मैं ये देह हूं। ये कह रहे हैं प्रभुपाद। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती जाती है और जब यह बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। ये समझे बात। जैसे कि हम भारत का लोग कहते हैं भारत का दुश्मन चाइना है या वट पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि। तो सभी लोग अपनी पहचान इंडिविजुअली देह से कर रहे हैं, फिर अपने परिवार से कर रहे हैं, फिर अपने देश से कर रहे हैं या जाति से कर रहे हैं और फिर आपस में झगड़ा करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। किसी के प्रति राग होगा तो दूसरे के प्रति द्वेष जरूर होगा। यही बात समझाई जा रही है। तो राग और द्वेष कैसे इंडिविजुअल लेवल पे है, व्यक्तिगत रूप पर, और सामाजिक लेवल पे ये प्रभाव समझाते हैं कैसे कैसे फैलता जाता है। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। जैसे कोई व्यक्ति आपको 5 रुपए का नोट 5 सेकंड के लिए दिए तो उसके लिए क्या अटैचमेंट होगा, लेकिन अगर उसके लिए कोई अटैच्ड है तो पागलपन ही कहा जाएगा। ये बात कह रहे हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। मतलब जीवन को कंफर्टेबल करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि अगला जीवन कैसा होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं यू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृष्ण भावना को एकदम त्याग दो। ये लाइफ का मोटो हमारा होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आप पंखा मत इस्तेमाल कीजिए और सुविधाएं नहीं रख सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि सुबह उठना ही व्यक्ति भूल जाए। और ऐसा मत सोचिएगा कि भक्तों के संग ऐसा नहीं होता है। भक्ति में आने के बाद भी श्रवण का भाव होने से व्यक्ति इस प्रकार की वापस लाइन में चला जाता है। सुबह से शाम तक ये वो लोग काम ही करता रहेगा, वो भूल जाता है कि इतना काम तो, क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों को, कुत्ते को भी नहीं करना पड़ता है अपने भोजन सामग्री को उठाने के लिए। आज मैं जा रहा था वेदवादिनी को छोड़ने के लिए इधर, तो एक कुत्ता लंगड़ा था, मतलब उसके टांग में चोट थी, फिर भी उसके मुख में कोई चूहा या कुछ ऐसा भोजन था उसका। लंगड़े कुत्ते को भी नौकरी नहीं करनी पड़ती है, उसको भी भोजन मिल जाता है। हम पॉइंट ये है कि भोजन पानी की व्यवस्था तो कुत्तों बैलों के लिए भी हो रही है, उसके लिए व्यक्ति इतना परिश्रम करे। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लाखों रुपए कमाते, फिर उसके बाद करोड़ों रुपए का मकान ले लेते, उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। ऐसे करते करते उनका जीवन पूरा भर जाता है इन्हीं कामों से, जब करने का अवकाश नहीं रहता। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई हैं। एक बात और नोटिस कीजिएगा कि जितना अपने घर को आप कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में रहेंगे, आपका मतलब कोई व्यक्ति रहता है और भक्ति बिल्कुल नहीं करेगा, उसके मन में एक खालीपन हमेशा बना रहेगा। यार यहाँ पेंट कराना है, वो तृप्ति नहीं हुई, वहाँ एक और पेंट कराना है, वैसा कराना है, वैसा करा, उसी में वो लगा रचा पचा रहेगा। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। ठीक है, घर को अच्छा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन भगवान का विग्रह नहीं होगा वहां पे। और ये हम देख करके आए हैं, ऐसे घरों में जाते थे, भगवान का विग्रह नहीं होता है, भागवतम का सेट नहीं होता है, और पता नहीं क्या क्या चीज सेट की रहती हैं, यूजलेस चीजें। और बड़ा दुख होता है कि इतना मनुष्य जीवन प्राप्त करके इतना बढ़िया है, थोड़ा जीव तो हिला सकते हो, लेकिन कठिनाई क्या है कि पहले समझ में तो आए। और ये भागवतम इसलिए सहायता करता है कि मनुष्य जीवन की में जो हमारा लाभ है विशेष, वो हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए भागवतम महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बात आप सब लोग सुन लीजिएगा कि भागवतम नहीं सुनेंगे तो जब से बहुत जल्दी भाग जाएंगे। ये आप समझ लीजिएगा। टिकेगा वही जो सुनेगा, जो नहीं सुनेगा वो उसको तुरंत नहीं समझ में आता है कि एक ही नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों यज्ञ भी नहीं है। ही कांट अंडरस्टैंड दिस। बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, तब उसके मन में श्रद्धा स्थिर होती है कि केवल जीभ से मेरे नाम उच्चारण कर रहा हूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अपना सबसे बड़े भाग्य का निर्माण कर रहा हूं, खुद केवल जीभ के स्पर्श से। मुझे और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। भगवान भी मुझसे कोई और तपस्या एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। कलयुग में कोई तपस्या नहीं, महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन अगर इन भोगों के पीछे दीवाना रहेगा तब। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई हैं। यथा तमो विवेको मोह स्याद अंतःकरण विभ्रम, महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखे क्षणा, मरणम ही हंद तामिश्रम क्रोध उच्यते,
अविद्या पंच परवैशा प्रादुर्भूता महात्मना। तो यहाँ समझा रहे कि तम जो है वह अविवेक को तम कहते हैं। मैं देह नहीं हूं, देह और आत्मा का विवेक ना होना इसको तम कहते हैं। मोह का मतलब है अंतःकरण का विभ्रम, जो भ्रम मतलब समझते जो चीज़ है उसको वैसे नहीं देख पाना। तो मैं देह नहीं हूं लेकिन देह को मानना, यानी अस्मिता हो गया, ये हो गया मोह। महामोह का मतलब ग्राम्य भोग, विषय भोग की इच्छा, यानी कि राग। और मरणम ही अंधतामिश्रम, अंधतामिश्रम मतलब मरने का भय, और तामिश्रम मतलब क्रोध अर्थात द्वेष। ये अविद्या के 5 पर्व होते हैं, ऐसा महात्माओं ने कहा है। कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है, मैं एक बार देख लेता हूं, एंड देन विल स्टॉप। आज कलयुग तो बहुत बढ़ जाएगा, आगे कलयुग तो बहुत बढ़ जाएगा, तब आने वाले जन्म में भक्ति नहीं कर पाएंगे ना, फिर भगवान को और ज़्यादा भूल जाएंगे। देखिए ये बात आप सत्य कह रहे हैं कि कलयुग आगे बढ़ जाएगा, लेकिन भगवान ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे कि हम भक्ति कर पाएँ। इसलिए बेहतर है कि आज हम लोग अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करें। अब भगवान आगे क्या व्यवस्था करेंगे भगवान जानता है, भगवान जानते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अब हम लोग कल भगवान ने चाहा तो ब्रह्मा जी कैसे अजीब अजीब लोगों की सृष्टि करते हैं, यक्ष राक्षस इत्यादि इत्यादि, स्पेशली यक्ष और राक्षस, उनके बारे में हम लोग सुनेंगे। अभी और बहुत सारी बातें आएंगी। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।